हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। एंड कल आप सबको पता ही है राउंड 2 का रिजल्ट आ गया था। एंड उसके बाद अब हम अपने नए काम पे लग गए हैं, दैट इज कंपैरिजंस विद द प्रीवियस लिस्ट एंड राउंड 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। तो सब कुछ धीरे धीरे करके हम एनालाइज कर रहे हैं और आप सब भी एनालाइज कर रहे हो गए, आई होप। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जिन जिन को सीट्स मिल गई हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बॉर्डर लाइन पे हैं, डेफिनेटली राउंड 3 इज़ अ वेरी बिग राउंड, तो मत घबराइए। और मैनेजमेंट वाले बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आदेश एक्सपेक्टेड से नीचे नहीं जा रहे, उतना ही एक्सपेक्टेड था, बिकॉज राउंड 2 इज़ ओनली फॉर द टॉपर्स मूवमेंट। एंड टॉपर्स बहुत मूव हुए हैं, पिछले सालों से ज़्यादा हुए हैं, यही मैं आपको समझाना है इस वीडियो के जरिए कंपैरिजन बनाना चाह रहा हूँ। राउंड 3 जो होता है वो कैटेगरी कन्वर्जन के कारण आता है। कैटेगरी अदर कैटेगरीज की जो सीट्स आती हैं उसमें राउंड 3 बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। तो बेसिकली इस वीडियो के जरिए पहले हम ये समझेंगे कि पिछले साल से टॉपर्स का मूवमेंट कैसा रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए वी हैव अ लास्ट ईयर कंपैरिजन एंड वी आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन विथ द रैंक्स। फाइन, ये बेसिकली पंजाब मेरिट रैंक है, ठीक है ना। और राउंड 1 की लिस्ट जो आई थी उसी के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है ना। अलग अलग लिस्ट उठा के थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, तो मैंने सिर्फ राउंड 1 की लिस्ट उठाई है। यह है 2023 का। और यहाँ हम देखेंगे 24 में कहाँ गया राउंड 1 और राउंड 2। 23 में राउंड 1 138 पटियाला क्लोज हुआ था, फिर 211 पे गया। और इस साल ये पहले तो 131 पे ही खत्म हो गया था। इट मींस टॉपर्स बहुत थे दिख रहा था, पर वो सारे टॉपर्स निकल गए वहां से। और ये हमें यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि ये मूवमेंट बढ़ के कहाँ चला गया है 235 पे। ये 211 की बजाय 235 पे। और ये मैं डे 1 से वीडियोस में बोल रहा हूँ, टॉपर्स पंजाब में इस बार ज्यादा है, ये मूव करेंगे, कर गए, ठीक है ना। फाइन, कल जीएमसी की प्रेडिक्शन थी, ये मैंने बोला था कि टॉपर्स भी मूव करेंगे। नेक्स्ट अमृतसर 364 था, 465 पे गया। पिछले साल ये राउंड 1 में 364 पंजाब मेरिट पे था, फिर ये 465 पंजाब मेरिट पे क्लोज हुआ। आई थिंक ये मेरे ख्याल से उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से उल्टा लिखा गया है कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूं तो 465 पे क्लोज हुआ है। इस बार ये 334 पे, इस बार जल्दी मूव हुआ है 334 पे, ठीक है ना। सही है ये मेरे ख्याल से 334 पे। इस साल अमृतसर काफी अब बंद हुआ है। फरीदकोट पिछले साल आपको बंद हुआ था, इस बार ये अमृतसर बंद हुआ है। एंड अब ये मूव होके कहाँ चला गया है 439, ठीक है ना। और ये जो 372 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में, अब ये मूव हुआ है 472 पे। एंड ये जो 378 पे हुआ था ये 492 पे। फाइन, इन तीनों को अगर एक ब्रैकेट में रखें तो 465 वाज द लास्ट पिछले साल, ठीक है ना। अपन पटियाला को एक अलग ब्रैकेट में रखते होते हैं, तो इसको अलग, ये देखिए गिर गया है, ठीक है ना। और ये क्यों गिरा, टॉपर्स के कारण, टॉपर्स की मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। इसको हम अलग ब्रैकेट में रखते हैं। सबसे लास्ट 465 गया था, अब ये कितना गया है 492, कितना गया है 492। और ये कितना गिरा 27, कितना गिरा 27। और ये क्यों है, एक तो टॉपर्स और एक मोहाली की जो एनआरआई सीट की शिफ्टिंग पहले ही हो गई है उसके कारण भी है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब गैप कम हो गया है, मतलब आप ये मत सोचिए कि यहां से गैप थोड़ा बढ़ गया है। 211 से 235 24 का गैप है और ये गैप 27 का नहीं हुआ है। अब सीट्स पहले आ गई हैं इधर मोहाली वाली, ठीक है ना। तो ये गैप रिलेटिवली कम हुआ है बिकॉज इस रेंज में भी बच्चा था, उसने जीएमसी ऑप्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब अगर डीएमसी की बात करूं मैं, तो डीएमसी 321 पे क्लोज हुआ था। क्रेज इज ऑन। जहां ये पिछले बार राउंड 1 पे गया था, अभी ये राउंड 2 पे पहुंचा है वहां पे पंजाब मेरिट कंपैरिजन में, ठीक है ना। और वो साफ साफ इस बात से दिखता है कि भाई वो जो टॉपर्स 2 लाख रुपए भर रहे थे वो इसी के लिए भर रहे थे। तो जहां ये, क्योंकि ये तो पिछले
राउंड 1 में भी हमने कहा था कि ये बहुत ऊपर जाता है, ठीक है ना। एंड फिर जब हम एक्सपेक्टेड बना रहे थे तो हमने देखा कि इनकी वैकेंसीज के हिसाब से तो बच्चे ही बहुत कम बन रहे हैं और वो सारे के सारे डीएमसी ऑप्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जहां पिछले साल राउंड 1 पे था, अभी ये राउंड 2 पे पहुंचा वहां पे, तो ये तो काफी मतलब कह सकते हैं हिलाने वाला क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, अब इसीलिए मैंने यहाँ पे सीएमसी और एसजीआरडी नहीं बनाया, बिकॉज दे आर ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल, ठीक है ना, रिलेटिवली उनके लिए, क्योंकि दे हैव हिडन चार्जेस, ठीक है ना। उनके हिडन चार्जेस का केस और इसके हिडन चार्जेस गेम घुमा देते हैं, ठीक है ना। बट ये दिस वाज वेरी मच क्लियर, डीएमसी इस बार क्लियर था कि ये 657 मार्क्स पे जाना है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द टॉपर्स टू टेक डीएमसी। कई टॉपर्स का इंटरेस्ट रहता है डीएमसी लेने में, तो फिर तो गेम क्लियर ही है। अब अगर पिम्स की बात करें, पिम्स की और ज्ञान सागर की, इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये पिछले साल बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आ गया था, ठीक है ना। एंड इस साल ये 622 और ये 626 है, और ये 669 से 715 हुआ था, और ये अब 718 है, मतलब वहीं पे खड़ा है आसपास उसके, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब पिछले साल की तरह चलेगा, क्योंकि ये सीट्स जो पिछली बार बाद में आई थी अब पहले आ गई। अब पहले आ जाने के कारण भी ये मेरिट रैंक सेम है। वही जो हम 30 के डिफरेंस की बात कर रहे थे कि वो 30 का डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है। इस सीट्स ने जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो कर रखा है, इसीलिए सेमी पिछले साल से तो अप है। आप इसे बराबर मत समझिए, अब ये पिछले साल से अप है। यहां ये डाउन है, समझ आ रहा है, बिकॉज ये ज्यादा है। यहां ये डाउन दिख रहा है पर लगभग बराबर है, बिकॉज ये चीज आ गई और यहां आके क्रेज बढ़ गया। इसका मतलब इस साल ज्यादा बच्चों ने सीट ली है ऊपर टॉप ब्रैकेट में। पिछले साल उस केस में छोड़ने वाले लोग ज्यादा थे, इस साल छोड़ने वाले लोग ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहां डाउन था। इसे मैं बराबर कहता हूं बिकॉज ये 15 सीट्स पहले आ गई हैं, और ये देखने में जो बराबर है नहीं, अब ये अप है, ठीक है ना। पिछले एक साल के कंपैरिजन से अब ये अप है। अब बात करते हैं आदेश की। एंड आदेश जो 1041 से 1130 पे गया था, अब ये 1404 पे चला गया, ठीक है ना। तो ये काफी मूव कर गया, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आदेश अब तो बहुत नीचे जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज 1130 से ये मेरे ख्याल से पिछले साल काफी नीचे गया था, 2000 प्लस गया था, तो ये तो काफी नीचे जाता है, बिकॉज सारी सीट्स अब जो एनआरआई की हैं वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट होने वाली है। तो मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा गेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये बहुत नीचे तक गिरेगा, ठीक है ना। नो डाउट कि ये इतने नहीं गिरेंगे, गिरने हैं पर ये भी काफी गिरने हैं, ठीक है ना। ये भी काफी गिरने हैं, पर ये जैसे पहले गिरे हैं उतने की गिरेंगे, ठीक है। पर ये बड़ी गेम है, ये ज्यादा गिरेगा। क्लियर, यहाँ मूवमेंट होना है, जो बॉर्डर लाइन पे हो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि राउंड 3 में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और वैसे भी पिछले साल के मुकाबले एनआरआई भी इस बार थोड़े ज़्यादा हैं, तो राउंड 3 में सीधा मेरिट कंपैरिजन कैसे होगा, तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। किसी को क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड दिस वॉज द होल सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर। थैंक यू सो मच।